एक कथा सुनाए। दो कन्याएं थीं छोटी छोटी, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों सखा थीं, आपस में मित्र थीं। एक बार राजा के यहां पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थीं। दोनों के मन में भाव आया, इस संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें? तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, तो एक आध बार हाथ से फिसल गए। तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी? तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जब थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी। उसके 2 भाई थे, दोनों भाइयों में विवाद हो गया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई और बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे। और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले सिलपिल्ले भगवान। और जोर से हंसे। भैया मेरे भगवान दे। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ ले ठाकुर जी कहां हैं। अंदर जाने लगी तो एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था, उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पा रही, तू यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं सिलपिल्ले को, कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। हां नाथ, हां मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। और महाराज ये देख करके भाई और उसका जो पूरा गैंग था, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने अपनी सब सामग्री जो उसके भाई की लूट ली थी, सब इकट्ठी करके दे आए। बोले भैया हम तो ऐसी समझते थे, पर आज वास्तव में हमने भक्ति का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी, उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी?
कन्या का विवाह हुआ और जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था, ना वो भक्त था ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे, बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है ये बिल्कुल भी भक्ति भाव उनके चित्त में नहीं है, पर नाथ बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में यह भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा, बातें करते करते और उसने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। वो सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा, हंसते हंसते बिस्तर से गिर गया। बोले कौन है? सिलपिल्ले भगवान। बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूं। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो सिलपिल्ले भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगाए, बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहां हैं, मेरे सिलपिल्ले कहां हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भेजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हा नाथ हा नाथ हा नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया और उस कन्या को वापस उसके घर ही छोड़ आए। बोले भैया ये इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा यदि हम इनको अपने पास रखेंगे तो। ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है। प्रीति, अरे सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया और ठाकुर जी उसमें भाव। जरूरी नहीं है कि धातु प्रधान होता है, जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु विशेष। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य समझते हैं, वृंदावन बिहारी लाल को विशेष समझते हैं। उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ये विशेष हैं, हमारे संग जो डलिया में डोल रहे हैं ये इतने विशेष नहीं है। क्यों? ये भेद दृष्टि मत रखो। वो बिहारी जी जितने श्रेष्ठ हैं उतने ही श्रेष्ठ आपके ठाकुर जी हैं। ये विश्वास प्रगाढ़ रखो अपने ठाकुर जी के प्रति, ये भाव प्रगाढ़ रखो।
तो भैया संसार में हर वो वस्तु चली जाएगी आपसे दूर जिसको आप स्नेह भरी दृष्टि से देख लोगे। इसलिए स्नेह भरी दृष्टि से देखना है तो केवल ठाकुर जी को, उनकी लीला को, उनके धाम को, उनके प्रसाद को और उनके जनों को ही देखो। और या फिर जिससे स्नेह हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी हो, उसको भगवत भक्त बनाओ। क्योंकि भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव हैं और वो संसारी है, तो कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं। वृंदावन जाति बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला, वृंदावन जाते ही सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं, वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि जिस रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए, हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपके दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, तो अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है और वो अखंड वृंदावन वास करता है। इसलिए वृंदावन वास जिनके मन में इच्छा होती, कई लोग कहते हैं वृंदावन वास कैसे मिले, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम किया करो। तो महाराज वृंदावन जावे वारी ये नियम को पालन करे करो। वृंदावन प्रवेश होते ही बिना रज के आपका मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, आपके मस्तिष्क पर ब्रजरज अंकित होनी चाहिए। जैसे स्कूल में आईडी कार्ड अनिवार्य है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य है, वृंदावन की एक ही यूनिफॉर्म है, क्या ब्रजरज माथे पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वहां के लता वृक्ष गुल्म आदि यही कृपा करेंगे, ये अखंड ब्रजवासी हैं, इनसे प्रार्थना करो। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि जब श्री हरिराम व्यास जी को वापस ले जाने लगे वृंदावन से, तो हरिराम व्यास जी वृंदावन की लता पत्र गुल्म वृक्षों को पकड़ पकड़ करके रोने लगे और वृक्षों से निवेदन करने लगे, आप कृपा करो, आप ही अखंड ब्रजवासी हो, आपके अनुग्रह से हम वृंदावन बस जाएंगे। और फिर एक वृक्ष से लिपटे लिपटे ही हरिराम व्यास जी को थोड़ी चेतना आई, मानो वृक्ष ने ही संकेत किया कि अरे बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी की प्रसादी बट रही है, जाके जल्दी पाओ।
हरिराम व्यास जी को लगा कि अब मैं वृंदावन से तो जाने वाला ही हूं, कहीं मेरे प्राण निकलने वाले होंगे, उससे पहले मैं प्रसाद तो पालूं। दौड़ करके गए तो प्रसादी बट गई थी, सब में वितरित हो चुकी थी। अंतिम प्रसादी का भाग मेहतरानी को दिया गया, झाड़ू लगाने वाली को। हरिराम व्यास जी जैसे ही पहुंचे तो प्रसादी तो बट गई। हरिराम व्यास जी बोले अब मैं कहां पाऊं। तो एक मेहतरानी बैठी थी झाड़ू लगावे वाली, वाकी हाथ में रोटी, वापे ऊपर कड़ी पकौड़ी धरी। हरिराम व्यास जी गए, वाके आगे हाथ फैला लियो, बोले ला नेक्स्ट से प्रसाद मोह दे दे। मेहतरानी बोली अरे मैं तो एक मेहतरानी हूं, मैं तो झाड़ू लगावे वाली हूं, मेरे हाथ को प्रसाद पाओगे महाराज, आपको धर्म नष्ट है जाएगो। हरिराम व्यास जी बोले जब प्रसाद हमारे पास आवे से पहले ये विचार ना करे कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन हरिराम व्यास, कौन मेहतरानी, तो फिर तू इतना विचार क्यों कर रही है। जब प्रसाद ने तेरे पास आवे में कोई बैर भाव नहीं रखो, तेरे पास तुरंत आ गए हो, वाह प्रसाद को मोह देवे में तू इतना बैर क्यों कर रही है, अरे चल जल्दी दे। और हरिराम व्यास जी ने उस मेहतरानी की प्रसाद को जैसे ही पाया, उनका एक बहुत सुंदर पद है, व्यास जी का मिल जाए तो, हाँ ध्यान से सुनना, हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। श्री वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन में भैया सुच्चो सुच्चो प्रसाद मिले, जो मत रखो। बंदर कई बार खाते खाते आधो छोड़ जाए, बाकू उठा के खा जाए करो। वृंदावन को वही को झूठो मिल जाए, वो हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। ये तो वृंदावन के स्वपच के लिए बताया गया। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलो अभी हम एसी चलवाते हैं, आज नहीं कल चल जाएगा, ठीक है। एसी सब घर में जाना, सोफा पे बैठना, एसी चला के 6 बजे से ही बैठ जाना। आज बहुत गर्मी है ना, हमारे एसी भी नहीं चल रहे, पहले दिन आते ही ना चल रहे, बस आपको दिखावे को लगा रखे हैं। भैया वृंदावन की महिमा सुन लो। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन के स्वपच को, स्वपच किसको कहते हैं? जिसको हम जातियों में, वैसे तो जाति वृंदावन में खत्म हो जाती है, पर फिर भी जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं नीची जाति है, वैसे कोई नीची नहीं होती। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन फिर भी महाराज स्वपच का मतलब तो होता है कि जो उल्टा सीधा खाता हो, नहाता धोता भी नहीं हो, बिल्कुल अभद्र सा ही रहता हो, लेकिन वृंदावन का हो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। महाराज वृंदावन के स्वपच की भी चरण रज धो करके पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन को है। व्यास कुलीनन कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही, तुलीन तिनके शीस। व्यास सपच बहु तरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। अगर किसी को वृंदावन से बहुत प्रीति है ना, तो हमारी एक व्यासपीठ की आज्ञा मानिए। अब की बार वृंदावन जाइएगा तो व्यास वाणी लेकर के आइएगा। क्या लेके आना है? व्यास वाणी। जहां हरिराम व्यास जी के द्वारा कहे गए पद उसमें अंकित हैं। अच्छा,
एक बात हम पहले ही बता दें, हरिराम व्यास जी के कई सारे पद ऐसे हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको मन में जो है घबराहट हो सकती है, लेकिन वृंदावन की रीति यदि समझनी हो तो अब की बार वृंदावन जाइए और व्यास वाणी लेकर के आइए। अति सुंदर पद हैं व्यास जी के। तो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि भैया कोई वृंदावन वासी मिल जाए, वो तो स्वपच भी हो तो भी बाकी पदरज धो करके पी लो, होना चाहिए वृंदावन वासी। तो वृंदावन में सबसे पहले रज को शीश पर धारण करो, दूसरा वृंदावन के सुंदर वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा वृंदावन में श्री यमुना जी को प्रणाम करो। लोग बाग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि सब दर्शन कर करा के भाग जाते हैं वहीं से। यमुना जी को आप प्रणाम ही नहीं करते। ठाकुर जी के दर्शन से पहले ये होना चाहिए, यमुना जी को वंदन करो, यमुना जी को प्रणाम करो। रज प्रणाम, वृक्ष प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, और उसके बाद चौथा प्रणाम ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज के जो वासी हैं उनको वंदन करो, और पंचम प्रणाम कीजिए श्री गोपेश्वर महादेव को। इन 5 को प्रणाम करने के बाद तब जाइए जहां आपकी ठौर है, जहां आपके गुरुदेव हैं, जहां आपको मन लगो भयो है। इन 5 को प्रणाम करके आप जाएंगे तो ही आपकी वृंदावन रीति, वृंदावन दर्शन पूर्ण होगा। तो भगवान का चतुर्थ विवाह किनसे हुआ? श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। तत्पश्चात भगवान के 8 प्रमुख विवाहों के बारे में बताया गया। भौमासुर के यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया और उनके साथ भी विवाह किया। हम अनेक बार अपनी कथाओं में इन विवाहों का प्रसंग बहुत विस्तार से बता चुके हैं। ये कौन है, कैसे हैं, यह सब भी बता चुके हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है बंधुओं। ये अष्टपटरानियां कौन हैं? अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की मुख्य पत्नियां हैं। जो भगवान ने प्रकृति बनाई, जिन अष्ट तत्वों से उन्हीं से ही ठाकुर जी ने विवाह किया। तो भगवान की जो मुख्य 8 पत्नियां हैं, ये एक एक तत्व को संकेतित करती हैं। तत्पश्चात 16,100 राजकुमारियां ये भौमासुर के यहां बंधी थीं। भगवान ने इनको मुक्त करके आज्ञा की अपने अपने घर जाओ, पर इन्होंने कहा कि हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने इनसे ब्याह किया। ये 16,100 वेद के मंत्र हैं। उन मंत्रों ने ही मूर्त रूप धारण करके ठाकुर जी से विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। वैसे तो बंधुओं ये पूरा विश्व ही भगवान की विवाहित कन्या है। हम सबका विवाह ठाकुर जी से हुआ है। ठाकुर जी ही परम पुरुष हैं। आगे भगवान भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए, उन सब का प्रसंग सुनाया गया। भगवान की नित्यचर्या बताई गई। राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के पहुंचे पांडवों के यहां, ये सब कथा बताई गई। जरासंध के यहां भगवान अर्जुन और भीम के साथ में गए, जरासंध का उद्धार किया। सब कथाएं बहुत विस्तार से हैं। तत्पश्चात ब्रज द्वारिका मिलन के प्रसंग सुनाए गए। सूर्य ग्रहण का समय था और भगवान समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए, ब्रह्म सरोवर, और वहां आकर के भगवान ने सुंदर यज्ञ किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। भगवान ने आकर के यज्ञ किया।
ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं गए। भगवान के जाने के बाद ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके यदि कहीं गए तो केवल चंद दिनों के लिए कुरुक्षेत्र गए थे। और तब भी ब्रजवासियों को यह पता नहीं था कि वहां द्वारिकाधीश भी आने वाले हैं, द्वारिका से भी लोग आने वाले हैं। सूर्य ग्रहण का समय था, खूब सारे लोग कुरुक्षेत्र में अनुष्ठान के लिए गए थे। तो ऐसा कहें वो एक केवल कोइंसिडेंस था। ना ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, ना द्वारिकाधीश को पता था कि ब्रज के लोग आने वाले। और ऐसा भी वर्णन आता है, हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जी भी कुरुक्षेत्र आई थी उस यज्ञ में। अच्छा, यज्ञ के पीछे संकल्प क्या था? हमारो कन्हैया प्रसन्न रहे, यही यज्ञ के पीछे संकल्प है ब्रजवासियों का। जब कुरुक्षेत्र में आ गए, सबने अपने शिविर लगा लिए, सब वहां रहने, तब उड़ते उड़ते खबर आई और ब्रजवासियों को पता चला हमारो कन्हैया द्वारिकाधीश भी यहाँ आयो भयो है, समस्त द्वारिकावासी इनके संग आयो है। वहां ठाकुर जी को पता चला कि सब ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, सब आदि सब आए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन का। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो कन्हैया आयो है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब रोने लगे। बोले बाबा जल्दी चलो ना, कन्हैया से मिलके हमें दूर से देखे आएंगे। अब तो हमको पता चल गया कि राजा धीराज महाराज बन गए हो, लेकिन हमको कहीं दूर से ही दिख जाएगा, वहीं से देख के वाकु निहार के आ जाएंगे हम तो। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के गए। मैं बहुत दिन बाद ये प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण का समय था, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक ब्राह्मण सन्मुख खड़े होकर के कोई तुलसी से अर्चना कर रहे हैं, कोई पुष्पों से अर्चना कर रहे हैं। भगवान का वेद ध्वनियों से अर्चन चल रहा था। तभी किसी ने जाकर के कान में बताया, बोले लाला, हे द्वारिकाधीश, ब्रज से आपके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया और सब ग्वाल वाल आए हैं। ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। जैसे ही भगवान ने सुना यशोदा मैया आई हैं, नंद बाबा आए हैं, ग्वाल बाल आए हैं, अब वहां तो असंख्य भीड़ लगी थी सामने, ठाकुर जी को दिखाई नहीं दी। भगवान तो भूल गए मेरी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी तो उछक करके ढूंढने लगे, कहां है यशोदा मैया, कहां है नंद बाबा। और जैसे ही सामने भीड़ में अति वृद्धा श्री यशोदा मैया को आज 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ने देखा। यशोदा मैया को जैसे ही देखा, ठाकुर जी तो भूल गए, अर्चना वर्चना सब, अनुष्ठान सब भूल गए। बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े थे, सबके सामने ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए, यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। जा दिन से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई है, अब मैया को ज्यादा दिखाई नहीं देता है, हाथ पकड़ करके चल रही हैं। और तभी ठाकुर जी गए दौड़ करके और जाके यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कन्हैया के अंक में आते ही यशोदा मैया ने अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के मस्तिष्क को, गालों को, नाक को, आंख को, होठ को, सब अंग स्पर्श करके, और यशोदा मैया कह रही, लाला इतने बरस है गए, तू अभी तक छोटो ही है, तेरो स्पर्श तो अब ऐसा लगे कि अब गैया चरा के आयो दिखे। लाला मोए लगे द्वारिका में तेरो ध्यान ना रखे लोग हैं, तू तो अब पत्रो दुबरो सोई है। बंधुओं, ठाकुर जी अब सामान्य नहीं है। 16,108 विवाह हो चुके हैं भगवान के पुत्र हो चुके हैं, पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब दादाजी बन चुके हैं ठाकुर जी। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आयु सदा 16 वर्ष की रहती है। ठाकुर जी कभी 16 वर्ष से ऊपर के नहीं होते।
लेकिन आज यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी इतने भाव में चले गए, इतने भाव में चले गए। वहां सब राजा खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, भगवान की पटरानियां खड़ी हैं, भगवान की पुत्र वधुएं खड़ी हैं, भगवान की पौत्र वधुएं भी खड़ी हैं। और उन सब के बीच ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए, हाथ से लिपट गए और पैर से भी लिपट गए, और मैया के गले में रोते रोते बोले, मैया मैया मेरी बात मान ले। यशोदा मैया बोले, अरे लाला ऐसा ना ही रोयो करें, सब देख रहे हैं, कहां बात है। ठाकुर जी तब अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं, मैया बहुत दिन है गए, मैंने तेरो दूध नाए पियो है, तू जल्दी ते बैठ के मुंह को अपनो दूध पिवाए थे। और कुरुक्षेत्र की उस सभा में सबके बीच राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश यशोदा मैया की गोद में लेटे हैं। पत्नियां देख रही हैं, पुत्र वधुएं देख रही हैं, पौत्र वधु देख रहे हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सामने हाथ में स्वर्ण थाल लिए ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए खड़े हैं। और यहां ठाकुर जी एक नन्हे से बालक की भांति यशोदा मैया के आंचल में प्रवेश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मुंह को अपनो दूध पिवाए दे मैया। यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, रसिक जन वर्णन करते हैं इतने वर्ष बाद भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हो गया और ठाकुर जी पीने लगे। बंधुओं, इस छवि का दर्शन, इस छवि का अनुभव करके हृदय कई बार विदीर्ण सा हो जाता है कि कैसा कैसा प्रेम है ठाकुर जी का यशोदा मैया से। मुकुट दूर फेंक दिया ठाकुर जी ने, अपने राजकीय वस्त्र नन्हे से बालक के भांति हो गए ठाकुर जी। सब द्वारिकावासी घुटनों पर बैठ गए हैं, सब यशोदा मैया को सजल नेत्रों से देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। यह है जगत नियंता द्वारिकाधीश की मां यशोदा। किसी ने जाकर के भीतर खबर दे दी देवकी मैया को कि मैया ब्रजमंडल से यशोदा मैया आई हैं। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया दूर से कहते, अरे बहन तुम आई हो। सब राजा महाराजा खड़े हो गए, द्वारिकाधीश की मैया देवकी मैया आई हैं। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया आई हैं, ठाकुर जी को ऐसी गोद से उठा के बगल में कियो और साष्टांग दंडवत कर रही हैं देवकी मैया को। देवकी मैया सामने से साष्टांग दंडवत करके यशोदा मैया को उठा रही हैं, हृदय से लगा रही, मैया आप ये कहा कर रही हो, आप मेरे चरणन में प्रणाम काहे को कर रही हो। यशोदा बोली, प्रणाम तो मुकु बहुत दिना पहले करनो देवकी, लेकिन अवसर नाए मिलो, या हमारे आज प्रणाम कर रही हूं। अरे क्यों कर रही हो प्रणाम। यशोदा मैया कहती हैं, जिससे मैं हूं जाते मेरो जीवन है, जाते पूरे ब्रजमंडल को जीवन है, जासे हम सबन की श्वास चले, जासे हमारे प्राण रुके भय हैं, हमारे प्राण धन को तुमने जन्म दियो मैया, या हमारे तुमको प्रणाम कर रही हैं। मैंने पालो है कन्हैया, मैंने बड़ो कियो कन्हैया, मैंने गोद में खिलायो, मैंने माखन खिलायो, मैंने सब काम किए, पर जन्म देवे को सौभाग्य मोए नाय मिलो। जन्म देवे को सौभाग्य तो आपको है, या हमारे धन्यवाद के रूप में आपके चरणन में प्रणाम कर रही हूं, जो तुमने हमको कन्हैया प्रदान किए। एक अलग ही वातावरण हो चुका है, अनुष्ठान आदि सब रह गए, सब बस प्रेमाश्रु में डूबे हुए हैं। पूरी द्वारिका नगरी वहां कुरुक्षेत्र में बस रुदन कर रही है इस प्रेम को देख करके। ठाकुर जी नन्हे से बालक के भांति दूर बैठे हैं। कोई ने जाकर के कान में हल्के से कह दी, बोले लाला तो को पता है श्री जी भी आई हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी श्री जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए और बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए सीधे निकल पड़े और बस पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी नहीं आई मौसम मिलवे।
तब मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा मिले, सबको ठाकुर जी ने अपने अंक में भर लिया। सबसे पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं? बोले वे अपने शिविर में विराज रही हैं। यहां श्री जी सब सखियन के संग बैठी हैं। और तभी कोई चर्चा करते करते अचानक श्री जी ने ललिता जी से कही, ललिता मुकु ऐसो आभास है रहे हो कि बाहर द्वार पे नंद नंदन आए हैं। मुकु ऐसो आभास है रहे हो कि बाहर द्वार पे श्याम सुंदर आए हैं। नहीं जाके देखियो तो, कहां पे तो श्याम सुंदर आए हैं का? ललिता जी बोली, आपको तो ऐसो आभास रोज ही होवे श्यामाजू। अरे हमने सुनी है उनकी अर्चना चल रही है, वे बैठे हैं ब्राह्मणन के बीच में, आज सूर्य ग्रहण है, पुष्प अर्चन, तुलसी अर्चन चल रहे हो, वो कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? श्री जी बोली, नहीं और दिना की बात अलग है। आज श्री जी कह रही हैं, मुकु कन्हैया की तन की सुगंध आ रही है। ये वायु जो बाहर से बह के आ रही है, या मैं ऐसा लग रहा हूं कि श्री कृष्ण के तन को छू के आ रही है। एक बार देख तो सही, कहीं द्वार पर श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाके जैसे ही पर्दा खोल के देखो तो वास्तव में सामने से श्री कृष्ण आ रहे हैं। सब सखियों में चर्चा है, अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। वर्षों बाद, 100 वर्ष से अधिक बीत गए श्री कृष्ण को देखे। भीतर जाकर के जैसे समाचार दियो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, किशोरी जी तो मानो बेसुध सी है गई, कहां करूं अब मैं। बिल्कुल अचेत होकर के बैठ गई हैं, ना हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, ना अपने नेत्रन के पलकन को, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये इसके किसी को अनुमान नहीं था कि श्री कृष्ण ऐसे आ जाएंगे। और तभी श्याम सुंदर को आगमन भयो। वैसे तो बंधुओं हमारे वृंदावन भी थी कि भाव से वृंदावन निकुंज लीला में श्यामा श्याम कभी अलग नाए हो मैं, पर कहीं यदि प्रसंग कथानक मानी जाए तो 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी श्री जी के सामने आए हैं। नीचे नेत्र करी, अपलक नेत्रन सो एक तक देख रही, एक जगह हमारी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी गए, ललिता जी ने सेज सजाई, सिंहासन पर आज्ञा करी यहां विराजो, पर ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री जी जहां बैठी हैं वहां नीचे सिंहासन से कमर लगा के बैठ गए और श्री जी के चरणन को अपने गोद में लेकर के बैठे। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरती जा रही है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी। ये स्तुति स्वयं ठाकुर जी गाते हैं। आज भी बरसाने में रोज गाई जाती है किशोरी जी के आगे, पर इस स्तुति के मूल गायक पता कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज विलासनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा,
ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा मेरी सुदली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुदली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को गोद में लेके बैठे। किशोरी जी अब भी बिल्कुल अचेत हैं, उनको पता नहीं चल रही है ये है का रहे हो है। और ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन को लेकर के बार बार अपने शीश से नवा रहे हैं। अपने नेत्रन के जल से किशोरी जी के श्री चरणन में अश्रुबिंद बिंदन से मानो उनके चरण धो रहे हैं। अचानक श्री जी को ललिता जी ने इशारा कियो, बोले श्री जी श्याम सुंदर चरणन में बैठे हैं। श्री जी को होश आयो, तुरंत उठ करके आपने ठाकुर जी को उठायो और उठा करके सेज पे बिठायो और कही, अरे ललिते, अरे विशाखा, आज बहुत दिनान में हमारे प्राण वापस आए हैं। चलो इनको ब्रज को श्रृंगार तो करें। बड़ो द्वारिका को श्रृंगार कर लियो ने पुनः इनको नंद नंदन तो बनावे। और श्री जी ने अपनी श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली, वृंदावन वनमाली भेष बना रहे हैं। आहा, द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाइए, पाग पहना करके सुंदर मोतीन की लड़ धारण कराइए, सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराइए, कमर में कारी कमरी बांधिए, गले में वैजंती माला पहना दिए, हार श्रृंगार के, गुलाब के, कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं। केसर चंदन घिसकर के श्री विशाखा जी लेकर के आई हैं। किशोरी जी ने अपनी उंगली से ही पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है। और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे ही काजर लगावे की बारी आई, श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन कोई काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रहे हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो। और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, रास बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः रास बिहार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश के संग में श्री श्री जी को रास बिहार रहे हो। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक रास बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही रास को विश्राम कियो और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले अब नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुत ही दिख रहे हैं।
आज अलग ही नेत्रन की काली मां है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है, श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी। फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी मन में विचार आयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो, और निश्चित है ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई। वर्णन करते हैं, दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मन स्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू, कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला करने तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो, और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना है। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहनो है, इनकी शरण में ही रहनो है। ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। आज कहनी तो हमको द्वारिका लीला थी, पर हमसे श्री जी का ही स्मरण हो रहा है बार बार। ब्रज द्वारिका लीला जो है बहुत अद्भुत है। इतनी भव सागर में, इतने भव सार में डूबी हुई ये लीला है। श्री जी से बस यही प्रार्थना की, हे श्री जी, ये कथा तो विश्राम हो जाएगी, बस आप हमारे चित्त में प्रेम का वो सागर भर दो, जिस प्रकार जल में कोई भी वस्तु फेंकने पर तैरती रहती है, ऐसे ही फिर हम जब संसार में जाएं तो संसार के विषय तैरते रहें, कोई भीतर ना प्रवेश कर पाए। भीतर तो केवल आप और ठाकुर जी विराजे रहें बस। सूर्य ग्रहण की संपूर्ण लीला सुनाई गई। आगे भागवत जी में सुदामा चरित्र सुनाया। किसी ने पूछा भी कि हमको भी सुदामा जी की तरह ठाकुर जी का मित्र बनना हो तो हम क्या करें। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं, विरक्तेंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय। ठाकुर जी के यदि सखा बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर 3 लक्षण लेकर के आओ। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय। विरक्तेंद्रिय का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग।
ठाकुर जी से यदि आप सख्य भाव चाहते हैं, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की भक्ति होती है? कितने लोगों को याद है नवदा भक्ति? हाथ ऊपर करो। धन्य है, बताओ। 15,000 की भीड़ में 5 लोगों को पता नवदा भक्ति। याद करो इसको बैठ के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कल कथा दोबारा लाइव में सुन लेना, वहां से लिख लेना इसको, नवदा भक्ति याद कीजिए। और एक एक करके 9 सोपान चढ़ने हैं आपको। सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम। सुनो, ठाकुर जी की जितनी हो सके लीलाएं सुनो। अभी पता है क्या हुआ? अभी आप कई इतने युवा आते हैं कथा में, सब सुनने में खूब रुचि बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, सुनो। ये सबसे पहली भक्ति है, श्रवणम। पर श्रवण के बाद श्रवण तक सीमित मत रहो। श्रवण के बाद क्या? जिसको सुना है, जिसकी लीलाएं सुनी है, अब उसका क्या करो? कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब क्या है? अब उसके गुणगान गाओ, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिनकी लीला आप सुनते हो, उनका फिर चिंतन करके कीर्तन करो। ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां पर व्यक्ति अपने तन की जहां पर व्यक्ति अपनी तन की कीर्ति को भूल करके उससे परे हो जाता है। जैसे हम कीर्तन गाते हैं, आप सब खड़े हो जाते हो, नृत्य करते हो, गर्मी पड़ रही है, आगे पीछे भीड़ हो रही है, फिर भी आप नृत्य करते हो। यही कीर्तन होता है। जहां पे आप ये सोच रहे हो, मैं कैसे उठूं, सब लोग मुझको देखेंगे, मैं कैसे कर सकता हूं, आगे पीछे वाले देखेंगे। इसका मतलब अभी आप कीर्तन में प्रवेश नहीं कर पाए हो। कीर्तन जब होता है तो व्यक्ति अपने तन की कीर्ति भूल जाता है और बस भुजा उठा करके वो नृत्य करता है। वो विचार नहीं करता कौन क्या सोच रहा होगा। कीर्तन। तो प्रथम भक्ति श्रवणम, दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी भक्ति स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। किसी ने मुझसे पूछा कि हम इंजीनियर हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे बहुत काम है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते ठाकुर जी की, तो क्या करें? स्मरण तो कर सकते हो ना। अन्यथा मत लीजिएगा बात को। आप कितने भी व्यस्त होते हुए, कितने भी पढ़ाई का बोझ होते हुए, कितनी भी चीजें जीवन में होते हुए, सबसे पहले आप ठाकुर जी की भक्ति क्यों छोड़ देते हो? बच्चों से पूछो, आप क्यों नहीं करते? बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। आप ठाकुर जी का भजन क्यों नहीं करते? महाराज कहां समय हम पे, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, घर लौट करके इतना काम हमारे जीवन। मतलब आपने एक चीज देखी, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो व्यस्त होते ही, बर्डन होते ही सबसे पहले छोड़ता किसको है? ठाकुर जी की भक्ति को। सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, जिससे प्रेम करते हैं उससे बात करना नहीं छोड़ा, उसका चिंतन करना नहीं छोड़ा, सुबह शाम उसके साथ रहना, घूमना नहीं छोड़ा। पर ठाकुर जी सबसे पहले छूट जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हैं ही नहीं चित्त में। कई पंजाब के बच्चे ज्यादातर विदेश जाते रहते हैं, जब भी मिलने आएंगे, महाराज जी अब क्या करें, अभी तक तो खूब भजन करते, अब विदेश जा रहे हैं। मैंने कि तो अब वहां कैसे करेंगे?
मतलब आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में छोड़ने के लिए सबसे पहले कौन है? ठाकुर जी। कि कुछ भी होगा उनको छोड़ा जाएगा। मीराबाई की प्रायोरिटी में सब थे कि कुछ भी होगा सब छोड़ दूंगे, पर ठाकुर जी नहीं। चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूट सकते मुझसे। ऐसी भक्ति करो चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए, चाहे संसार छूट जाए। हमारे लिए सबसे पहले अधर धरे ठाकुर जी। कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे विपरीत है हमारे जीवन से, ये छूट जाएंगे, इनको किनारे कर देंगे हम। नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी को मत छोड़ो, उनकी स्मृति मत छोड़ो। तो स्मरणम, तीसरी भक्ति का नाम क्या है? आप कुछ भी करो, आपकी स्मृति में भगवान रहने चाहिए। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सिविल में जॉब करते हो, आपके चिंतन में ठाकुर जी रहने चाहिए। जरूरी नहीं है फिर आपको सेवा ही करनी है, जरूरी नहीं है फिर आपको नाम जप ही करना है, जरूरी नहीं है आपकी माला होनी चाहिए। आपके चिंतन में ठाकुर जी रहें, बस स्मृति में रहने चाहिए ठाकुर जी। अर्जुन ने कोई माला नहीं जपी थी वहां पर, ठाकुर जी अभी धनुष नहीं चला सकता, 11 माला तो हो जाए मेरी पहले पूरी। भगवान बोलेंगे सामने वाला मार देगा तुझको। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? युद्ध कर, पर मेरी स्मृति के साथ में कर। युद्ध कर मतलब अपना कर्म कर, जितना व्यस्त तू रह सकता उतना व्यस्त रख, पर स्मृति में मैं हूं तेरा, ये सदैव विश्वास रख। जिस प्रकार धन मेरा है ये विश्वास चित्त में रहता है, माता पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये सारे विश्वास कितनी भी व्यस्तता हो तब हमारे चित्त में रहते ही हैं। ऐसा ही विश्वास ये भी रहे ठाकुर जी मेरे हैं, श्री जी मेरी हैं, लाल जी मेरे हैं। ये विश्वास मात्र आपके चित्त में स्मृति बनकर के बना रहे, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म करो अच्छे से, स्मृति रखो। तो सबसे पहली भक्ति श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, स्मरण स्मृति में रखो, और चौथी भक्ति वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। सुंदर सुंदर गीत गाओ, सुंदर सुंदर स्तुति सुनाओ ठाकुर जी को, सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण के बाद आती है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो। वंदनम बाद में आती, पहले पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करो, ठाकुर जी की सुंदर सेज सजाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर राग सुनाओ, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। हमारे जितने भी पंडित जी लोग हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं? जब हम लोग फ्री होते हैं कथा वथा से, तो अपने लाल जी को घेर के बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई हाँ चुटकुल्ला सुनाओ ठाकुर जी को। तो सब ठाकुर जी को चुटकुल्ला सुनाते हैं। क्यों? दुनिया में पूरे दिन हमारे लाल जी के पास देखते हो, कोई रोता हुआ आ रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ सुना, कोई ठाकुर जी को हंसा ही नहीं रहा। तो हम सबरे बैठ के ठाकुर जी को हंसाते हैं, ठाकुर जी को चुटकुल्ला सुनाते हैं। हमको कोई भी खेल खेलना हो, हम हमेशा कथा से बाहर ही रहते हैं, तो रात में खेल खेलना हो, कोई बात करनी हो, हंसना हो, सारी बातें ठाकुर जी के, हमारे लाल जी के सामने बैठ के ही होंगी, ताकि उनको भी सुख मिले, उनको भी आनंद आवे। तो ये करना भी पाद सेवन में, ये भी एक पाद सेवन है ठाकुर जी की। पाद सेवन का मतलब केवल उनको सजाना धजाना ही नहीं होता, अपनी समस्त क्रिया उनके सन्मुख प्रस्तुत करो। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, और फिर उसके बाद आती अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। जैसे बहुत गर्मी आ जाए तो ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर ऐसे पुष्पों के हार बनाओ जिससे ठाकुर जी को सुख मिले। सारी पोशाकें वृंदावन से बनवा के मत पहनाया करो ठाकुर जी को, कभी कभी बिना पोशाक के भी रखा करो। आज हरी देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। ठाकुर जी को भी यूं लगे पता नहीं आज क्या करेगा मेरे साथ, और ठाकुर जी को पता है ये रोज वही पोशाक पहना देगा, चुभती होगी ठाकुर जी को। नहीं नहीं,
कुछ ना कुछ लीलाएं किया करो ठाकुर जी के साथ, पर विधि जान करके।